का है जो गोरखपुर के जिला अधिकारी हैं भाई उनके सहयोग से यह काम हो रहा है। इसके पहले इतना दिक्कतें थी लोगों को, बच्चे स्कूल आते थे कीचड़ में लोग गिर जाना, छोटे बच्चे आ ही नहीं पाते थे, बड़े तो किसी तरीके से भी आ भी जाते थे, छोटे आ नहीं पाते तो तब ये है कि अब बच्चे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। आप लोग ये जानना चाहते थे, हमेशा से कहते हैं कि आपके खबरें बनाने से कोई असर तो पड़ता है कि नहीं क्षेत्र में, कि आप फिर खबर ही बनाते हैं केवल। तो ऐसे में अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर पहुँचे हुए हैं हम, ये गोरखपुर जिले के भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत एक रामपुर कैथवलिया ग्राम सभा है। और पता है, ये देखिए कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय है रामपुर कैथवलिया। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते थे ना, बरसात में तो बहुत मुश्किलें हो गई थी और रास्तों पर ऐसे कीचड़ लगा रहता था। और यहाँ तक कि साथ ही साथ जो अध्यापिका मैम हैं, अध्यापक महोदय हैं, आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, रास्ते पर कीचड़ लगा रहता था। यहाँ रामपुर कैथवलिया हो गया, बरहटा हो गया और नीबा हो गया, बैरघट्टा तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन उनके लिए समस्या क्या खड़ी हो रही थी? 500 मीटर की दूरी ऐसी थी जहाँ फिसलन भरे रास्ते थे, बारिश में आना दूभर हो गया था, कीचड़ लगे रहते थे, बहुत समस्याएं जूझ रहे थे। आइए स्वयं सर से बातचीत करते हैं इस विषय पे। स्वागत है सर स्टेट प्राइम न्यूज़ में। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। अब कैसा लग रहा है सर कि जबकि स्कूल तक आने के लिए एक सुव्यवस्थित रास्ते मार्ग बनने जा रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और कार्य प्रगति पे है और ज़्यादा आप लोगों के सहयोग और प्रधान जी और हमारे सर हैं दीप नारायण सर, तो बहुत ही मतलब इनका योगदान है कि जिन्हों के सहयोग और सानिध्य से काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप देखे होंगे चुनाव के समय तमाम हर प्रकार के नेता निकलते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद, जीत जाने के बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ऐसे में एक ऐसे नेता हैं, वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य श्री दीप नारायण यादव जी हैं, हमारे बगल में खड़े हैं। और इनके सानिध्य से आज एक इंटरलॉकिंग बनकर के या इंटरलॉकिंग या आरसीसी बनकर के तैयार होगा, कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पर ऐसे स्थिति थी कि कीचड़ लगे रहते थे, अब कितनी समस्याओं से जूझ रहे थे बच्चे, स्वयं सर बताएंगे। सर, यहाँ पर आने पर किस समस्याओं से? जी, आपका प्रथम जो वीडियो बना था उसमें पूरा दिखाया ही गया है कि बहुत दिक्कतें थी और इस समय मतलब सुधार होगा। क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है मैम। ये कि अब बहुत अच्छा लग रहा है, सड़क बन गई है, बच्चे भी आ रहे हैं। वैसे था तो बच्चे नहीं आ पाते थे, अब तो संख्या वैसे ही हमारी बढ़ रही है, सही है। और कोई मार्ग भी नहीं था मैम कि यहाँ स्कूल तक पहुँचा जा सके। हाँ, इसीलिए बच्चे कम हो जाते थे हमारे यहाँ, अब जब हो गया है तो बच्चे भी आ रहे हैं। पहले की अपेक्षा क्या कुछ बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। कितने बच्चे हैं मैम इस स्कूल में? 121 हैं जी। और शायद ही जब हम आए थे तो 21 से 30 ही बच्चे थे। हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं अभी बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि तो रास्तों को लेकर के समस्या है। हाँ, इसीलिए बच्चे टूट जाते थे हमारे। छोटे छोटे बच्चे आ ही नहीं पाते थे, बड़े तो किसी तरीके से भी आ भी जाते थे, छोटे आ नहीं पाते तो तब ये है कि अब बच्चे आ जाएंगे आराम से। मैम, पहले भी तो ये समस्याओं को लेकर के अवगत करवाया गया होगा? बिल्कुल, कई बार करवाया गया, लेकिन कोई उसका कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, कुछ नहीं हुआ था। अब हमको यही लग रहा है कि हमारे प्राइमरी में संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे उसी वजह से टूट रहे थे। जब सड़क ही नहीं था तो बच्चे टूट जाते थे। अब रास्तों को लेकर के आइए बातचीत करते हैं। रास्तों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, कार्य प्रगति पर है और इंटरलॉकिंग होने हैं। और ये स्थिति देख लीजिए, पहले कीचड़ लगा रहा था यहाँ पर। जब हम पिछली बार आए हुए थे तो बारिश में हम आए थे, फिसलन भरे रास्ते थे। बारिश का मौसम तो चल ही रहा, सीजन तो बारिश का ही है, लेकिन ऐसे कुछ स्थिति नज़र आ रही थी। ऐसे ही लबालब पानी भरा रहता था इन सड़कों पर। इन रास्तों पर सड़क नहीं थी, कच्ची थी, चक्रोट थी और इसमें मिट्टी थी। मिट्टी पड़ने की वजह से एकदम बिल्कुल फिसलन भरे रास्ते थे, लोगों का आना जाना दूभर था। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बगल में जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ तक बच्चे नहीं आ पाते थे, पहुँचने में बड़ी मुश्किल होती थी। और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य महोदय जो वर्तमान में हैं वार्ड नंबर 14 से, उनके ही सानिध्य से आज ये इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे नेता हैं। एक बार उन्होंने इस स्थिति को देखा, उन्होंने वीडियो को देखा, न्यूज़ को देखा और तत्कालीन एक्शन लिया इस मामले पर। और इस मामले के संज्ञान में लेकर के जिलाधिकारी महोदय से ये मांग किया उन्होंने कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल पहुँचने में इतनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे घर वापस लौट जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाते हैं। अध्यापिका महोदया और अध्यापक सर जो है पैंट मोड़ करके और
यहाँ पर अपना कमीज ऊपर करके आना पड़ता था, इतनी मुश्किलें होती थी इस रास्ते पर। इन्हीं रास्तों पर अब जाकर के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमको मौका दिया। देखिए, मैं मोबाइल पर देखा है आपका न्यूज़, तो हमको जानकारी हुआ कि कहीं स्कूल के लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं जान रहा हूँ हमारे गोरखपुर ज़िले के डीएम साहब बहुत अच्छे हैं जो मदद करते हैं। तो मैं स्कूल पर आया, देखा कि यहाँ से वहाँ एकदम भांस है। हमारी दोपहिया रोड पर खड़ी थी, मैं कम से कम आया पैदल यहाँ और लोगों से मिला, स्कूल वालों से नमस्ते बंदे किया। तो और लोग पूछें आप कौन, कहें मैं सर जिला पंचायत। तो बहुत खुशियाँ उन लोगों को खुश हुए हैं कि मतलब हम कहें आज मैं आया हूँ, हो सकता है आपका रोड बन जाए। कहें नहीं, आज तक कोई नहीं बनवा पाया। और हम कहें नहीं, आप अपने पैर पर लिख के दे दीजिए और डीएम साहब से मैं करवा लूँगा। तो वो कहें पैर नहीं तो सादे पन्ने पर हम दस्तखत करवा के और ले गए, डीएम साहब को दिए। बहुत बहुत सहयोग डीएम साहब का है जो गोरखपुर के जिला अधिकारी हैं। भाई उनके सहयोग से यह काम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। अगर आप जैसे जागरूक नेता हो सर समाज में, तो फिर कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बने से रह जाए, क्योंकि जो स्थिति थी और एकमात्र ये समस्या जो न्यूज़ बनाने से आपने देख लिया और आप तत्काल इस पे कार्रवाई किया आपने संज्ञान में लेकर। कुछ क्षेत्रों के नेता तो ऐसे हैं कि मामलों को, हालात को देख लेते हैं, उसके बाद फिर कान में तेल डाल करके सो जाते हैं, ध्यान नहीं देते इन सब मामलों पर। लेकिन आपने देखा कि हमारे देश के भविष्य बनने वाले बच्चों की भविष्य खतरे में है। हमारे देश के भविष्य जो बनेंगे बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन गरीबों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते, जो किसी साधन से अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, वो बच्चे जिनके माँ बाप 2 वक्त की रोटी किसी जैसे तैसे करके व्यवस्था करते हैं, वो बच्चे अपने इस स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था स्कूल है जहाँ पर बच्चे शिक्षा विद्या अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने समस्याओं को देखा और आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और आपने इस रोड को बनवाने का प्रयास किया। सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। आज ग्राम सभा की जनता भी बहुत संतुष्ट और खुश होगी, है कि नहीं बाबा जी? हाँ, बहुत खुश है। आपके यहाँ बच्चे स्कूल तक पहुँच पाते थे? नहीं। हाँ, बताइए। नहीं, तो बहुत दिक्कत था। दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये भी मतलब हाँ, तो इसको जिला पंचायत महोदय खुद हैं यहाँ पर और इनके सानिध्य से और उच्च अधिकारियों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा, जरूर बनेगा। ठीक है। देखिए, आपके क्षेत्र का, आपके ग्राम सभा का नेता जागरूक होने चाहिए और उनको इन सब मामलों पर जानकारी होनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई हो सकती है, हर एक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने देखा ही कितने अच्छे ढंग से अब बनने जा रहा है। सर इंटरलॉकिंग होनी है आरसीसी। जी सर, बहुत अच्छा, और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा से काम चालू हुआ है। ऐसे ही काम चालू होना चाहिए। जिस तरह से काम होने जा रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सर। ये जब जिस दिन पक्की यहाँ इंटरलॉकिंग हो जाएगा, इस स्कूल में बच्चे भी बहुत काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहाँ जो इस टोले के आने जाने में दिक्कत होती थी, उन लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सभी लोग का आशीर्वाद मिलेगा सर। आपकी विनम्रता देख करके, मतलब आपके विनम्रता का हर कोई फैन है सर। किस प्रकार से आप एक जिला पंचायत सदस्य होकर के भी इतने नॉर्मल, इतने साधारण स्वभाव के हैं, इतना विनम्रता है आपके अंदर कि जब किसी से मिलते हैं अपने छोटे को भी नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं और भाई, बड़े भैया भैया बोलकर बुलाते हैं। ऐसा कोई नेता करते हैं क्या? आजकल तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर बीडीसी हो जा रहे हैं तो उनमें भी गुरूर आ जा रहा है। तो जिला पंचायत सदस्य हैं, सोचिए कितनी विनम्रता है। और जब किसी से मिलते हैं तो ऐसे सादे सिंपल स्वभाव से, और आज कार्य करवाने जा रहे हैं तो इनके अंदर कोई गुरु नहीं कि हम करवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इन्होंने ये इसलिए सामने आए हैं सर, बच्चों की समस्याओं के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया है और इनके प्रयास से आज सड़क बन रहा है। ये आपने देखा ही। सर यहाँ इंटरलॉकिंग होनी है, आरसीसी बनेगी। इंटरलॉकिंग है, आरसीसी इंटरलॉकिंग होगी सर। इंटरलॉकिंग, जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं बारिश आने ही वाली है और अभी कार्य शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ से दीवार लगा दी गई है और इंटरलॉकिंग बहुत जल्द होकर के तैयार हो जाएगी। कब तक हो जाना है? अब सर, अब बरसात के नाते बहुत जल्द में तैयारी चल रहा है। अब बहुत कम समय में ये काम हो रहा है। ये जान लीजिए कि साहब लोग का बहुत बड़ा सहयोग है कि जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी काम कर के सरकार को दिखा दिया जाए। रास्ते की लंबाई कितनी होगी? अब लंबाई सर हम तो 350 या ऐसे कुछ हम दिए थे। 350 मीटर चौड़ाई। हाँ, अब चौड़ाई सर नहीं नापे थे, ऐसे दे दिए थे हम। चलिए, अच्छी बात है। जो कुछ भी है चौड़ाई अनुमानित जैसे मालूम पड़ रहा है कि 4 मीटर से कम नहीं होगा। चौड़ाई 330 है। 330 है। 330 है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मौके पर जहाँ भी कोई समस्या है, हमको जानकारी होती है तो हर जगह मैं तैयार रहता हूँ। किसी का किसी विभाग में कोई काम रहे, चल के मैं करवा दूंगा।
भाई एकदम। ये आपकी विनम्रता है सर, और समाज को ऐसे नेता की आवश्यकता है जो समाज को जगाने का कार्य करें। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार राजू भैया। आप इस ग्राम सभा के एक नागरिक हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके ग्राम सभा आपके घर के दरवाजे से ये रास्ता चल करके इस प्राथमिक विद्यालय तक आ रहा है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि इसके पहले इतना दिक्कतें थी लोगों को, बच्चे स्कूल आते थे कीचड़ में, लोग गिर जाना, उठ जाना, मतलब वहाँ घर चौराहे रास्ते पर से घूम जाना, बहुत ये समस्या हर रोज आप देखते थे? जी, कहाँ से हमारा घर रास्ते पे है, हम देखते थे, बहुत दिक्कतें होती थी मैडम को, सर को आने जाने में। अब तो इस समय बहुत अच्छा होगा, इनका देन है भैया का। यहाँ अध्यापिकाओं का ये दिक्कतें अध्यापकों के लिए खड़ी होती थी कि अध्यापिका मैम किसी के घर बैठ कर बच्चों पढ़ाती हैं। जी हाँ जी। एक मतलब घर के बगल में चाची रहती हैं, उन्हीं घर में बच्चों को लेकर के मैं पढ़ाती थी। हाँ, रास्ता बहुत खराब था, बारिश में इतना मतलब पूरा पानी लग गया था रास्ते पे, बस यही दिक्कतें थी। बाकी इसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बन गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बहुत खुशी है सर। जरूर मिलेगा। ऐसे नेता को समाज को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, और ऐसे ही हर क्षेत्र की हर आवाज़ उठाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि विकास हो। उत्तर प्रदेश सरकार का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और